Hi friends, myself Manoj Gurjar. Today our topic is functional area of cerebrum. सेरेब्रम या सेरेब्रल हेमिस्फीयर के फंक्शनल एरिया पढ़ेंगे और फंक्शनल एरिया हम पढ़ेंगे किसके, मीडियल सरफेस के। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन, फिर उसको देखेंगे डायग्राम के थ्रू। यदि हम बात करें सबसे पहले इसमें एक होता है फंक्शनल एरिया में प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, एरिया नंबर 312। प्राइमरी सोमेटोसेंसरी जो कॉर्टेक्स है एरिया नंबर 312 होता है। इसको दूसरा नाम क्या है, आल्सो नोन एज सोमेटोसेंसरी फर्स्ट। सोमेटोसेंसरी फर्स्ट, एसएम फर्स्ट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स ऑक्यूपाई करता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैरासेंट्रल लोब्यूल। पैरासेंट्रल लोब्यूल का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसे कौन ऑक्यूपाई करता है, ये करता है प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, एरिया नंबर 4। ठीक है, ये लोकेटेड होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ पैरासेंट्रल लोब्यूल। पैरासेंट्रल लोब्यूल के एंटीरियर पार्ट में तो होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स और पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट को कौन ऑक्यूपाई कर रहा था, वो कर रहा था प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, एरिया नंबर 312। हम बात कर रहे हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया, एरिया नंबर 4 की। ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्टिविटी ऑफ अपोजिट हाफ ऑफ बॉडी। बॉडी के जो अपोजिट हाफ में क्या होंगी, वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, उनको कौन कंट्रोल करता है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, यदि इसका लेसन हो जाएगा तो कॉन्ट्रालेटरल पैरालाइसिस हो जाती है मसल की। मसल की क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रालेटरल पैरालाइसिस। अब हम बात करते हैं सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। क्या है, सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, एरिया नंबर 5 और 7। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, प्रीक्यूनियस जो एरिया होता था, प्रीक्यूनियस गायरस, वहां पे प्रेजेंट होता है क्या, एरिया नंबर 5 और 7, जिसे बोलते हैं सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। अब हम बात करते हैं किसकी, प्री मोटर कॉर्टेक्स या सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, एरिया नंबर 6। एरिया नंबर 6 को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स या प्री मोटर कॉर्टेक्स। ये क्या है, ऑरिजिन देता है टू कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर को। कॉर्टिको न्यूक्लियर और कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर को कौन ओरिजिन दे रहा है, ये दे रहा है देखो प्री मोटर कॉर्टेक्स। और ये रिसीव करता है फाइबर किससे, सेरिबेलम से। ये फाइबर किससे लेगा, सेरिबेलम से। और ओरिजिन किसको देगा, कॉर्टिको न्यूक्लियर को और कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर को। अब हम बात करते हैं फ्रंटल आई फील्ड की। फ्रंटल आई फील्ड होता है एरिया नंबर 8। ठीक, फ्रंटल आई फील्ड लाई कहां करता है, लाई करता है मीडियल फ्रंटल गायरस में। मीडियल फ्रंटल जो गायरस होता है उसमें लाई करेगा एरिया नंबर 8 फ्रंटल आई फील्ड। और ये इन्वॉल्व होता है कॉन्जुगेट मूवमेंट ऑफ आई। आई के जो कॉन्जुगेट मूवमेंट होते हैं उनमें इन्वॉल्व होता है। यदि इसका लेसन होगा तो क्या हो जाएगा, मूवमेंट लॉस हो जाएंगे। हाँ, तो एक होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। क्या होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की यदि बात करें तो देखो इसमें एक होता है डॉर्सोलेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एक होता है एंटीरियर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एक होता है ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया। ठीक है, डॉर्सोलेटरल की बात करें, डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है एरिया नंबर 9। ठीक है, और ये इन्वॉल्व होता है मोटर प्लानिंग में। ठीक, मोटर प्लानिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एरिया नंबर 9। एरिया नंबर 10 को बोलते हैं एंटीरियर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और ये किस में इन्वॉल्व होता है, हाई कॉग्निशन में इन्वॉल्व होता है। एरिया नंबर 11 की बात करें तो ये होता है ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया। ये इन्वॉल्व होता है प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में एरिया नंबर 11 ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया इन्वॉल्व होता है। ये हो गई प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात। अब हम बात करते हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स V1 की। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स की यदि बात करें तो ये लोकेटेड कहाँ होता है, ये लोकेटेड होता है बिलो द कैल्किराइन सल्कस। कैल्किराइन सल्कस के नीचे होता है, देखो लोकेटेड बिलो द कैल्किराइन सल्कस। कैल्किराइन सल्कस के क्या है, नीचे होता है। आल्सो नोन एज स्ट्रिएट एरिया, इसका दूसरा नाम क्या है, स्ट्रिएट एरिया भी इसको बोला जाता है। बिकॉज कॉर्टेक्स हियर कंटेन लाइंस ऑफ गैनेरी। कॉर्टेक्स जो होता है यहाँ पे गैनेरी की लाइंस क्या कंटेन होता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, स्ट्रिएट एरिया बोल दिया। किसको, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को। इसका चीफ सोर्स ऑफ एफेरेंट फाइबर देखें, एफेरेंट फाइबर का चीफ सोर्स क्या है, चीफ सोर्स होता है लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। ठीक है, बाय जेनिकुलो कैल्किराइन ट्रैक्ट। जेनिकुलो कैल्किराइन ट्रैक्ट के द्वारा क्या है, कहां से आते हैं, थैलेमस के लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस से आते हैं एफेरेंट फाइबर। मैं अगेन बता रहा हूं, एफेरेंट जो फाइबर आते हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में वो आते हैं लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। थैलेमस के लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस से, किसके थ्रू, जेनिकुलो कैल्किराइन ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं V2 V3 सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स और थर्ड विजुअल कॉर्टेक्स। एरिया नंबर 18 होता है V2 और V3 होता है एरिया नंबर 19। ठीक है, एरिया नंबर 18-19 क्या है, कोरिलेशन ऑफ विजुअल इंपल्स।
विद पास्ट मेमोरी। पास्ट मेमोरी के जो विजुअल इंपल्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, और जो हमारे द्वारा ऑब्जेक्ट सीन हो गया था, सीन ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइजेशन करते हैं। एक होता है पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स, एरिया नंबर 27, ये इन्वॉल्व होता है ऑल्फैक्शन में, ठीक है। एक होता है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एरिया नंबर 24, 32 और 33, ये इन्वॉल्व होता है इमोशन में, ठीक है। इमोशन में कौन इन्वॉल्व होता है, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एरिया नंबर 24, 32 और 33। इस तरह से जो थ्योरेटिकल पोर्शन है फंक्शनल एरिया ऑन मीडियल सरफेस कंप्लीट होता है। अब हम इसको देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू। इसका डायग्राम यदि हम बनाएं तो डायग्राम होता है कुछ ऐसे, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, देखो यहां से, अब देखो यहां से क्या करना है, देखो इसको ऐसे लेके आना है, ऐसे, ठीक है। इतना ले आओगे, फिर यहां पे ऐसे ऐसे, और इसको यहां पे ऐसे मिला देना है, ठीक है। इसको मिलाने के बाद में इसको यहां पे ऐसे मिला दो। ये क्या है, कार्पस कैलोसम, ये क्या है, ये कार्पस कैलोसम है, कार्पस कैलोसम, ये क्या है, फॉर्निक्स, ठीक है। और ये क्या है, थर्ड वेंट्रिकल था, ठीक है। और ये क्या था, अंकस था। अब हम देखते हैं कार्पस कैलोसम, देखो मैं लिख रहा हूं कार्पस, ये है कार्पस कैलोसम, ये है कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम के नीचे क्या होता था, यहाँ पे होता था, देखो ये होता था थर्ड वेंट्रिकल थैलेमस में, यहाँ होता है फॉर्निक्स, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ये क्या है, अंकस। अब हम देखते हैं क्या, फंक्शनल एरिया। फंक्शनल एरिया सबसे पहले हम देखें, देखो यहाँ पे एक सेंट्रल क्या होती थी, सेंट्रल सल्कस होती थी, ठीक है। यहाँ पे ही होगी सेंट्रल सल्कस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया नंबर 312, वो कहाँ पे होता है, वो होता है देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये 312, ये क्या है, ये है प्राइमरी सोमेटो सेंसरी, प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स। मैं लिख रहा हूं इसको प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स, सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स जो होता है एरिया नंबर 312, ये ऑक्यूपाई कर रहा है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ किसका, पैरा सेंट्रल लोब्यूल। यहाँ पे पैरा सेंट्रल लोब्यूल यू शेप होता था, उसके पोस्टीरियर पार्ट को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है। एक होता है एरिया नंबर 4, एरिया नंबर 4 होगा, देखो कहां पे, एंटीरियर पार्ट यहाँ पे होगा। ये एरिया नंबर 4 को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, इसे बोला जाता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। और एरिया नंबर जो 4 है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एरिया, ये कहां होता है, ये होता है लोकेटेड होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ पैरा सेंट्रल लोब्यूल। यहाँ पैरा सेंट्रल लोब्यूल इसके एंटीरियर पार्ट में हो गया प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं प्री मोटर कॉर्टेक्स। प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है एरिया नंबर 6, देखो यहाँ पे ये रहा, ये हो गया प्री मोटर कॉर्टेक्स। ये क्या है, प्री मोटर कॉर्टेक्स। प्री मोटर कॉर्टेक्स क्या है, ये होता है एरिया नंबर 6, ठीक है। प्री मोटर कॉर्टेक्स हो गया। अब हम बात करते हैं एरिया नंबर 5 और 7 की। एरिया नंबर 5 और 7 यहाँ पे मिलेंगे, देखो यहाँ पे मिलते हैं एरिया नंबर 5 और एरिया नंबर 7, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्या, सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स। ये क्या है, सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये कहां लोकेटेड है, ये लोकेटेड कहां पे होते हैं, प्राइमरी सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स एरिया नंबर 5 और 7। ये कहां पे, प्रीक्यूनियस, ठीक है। कहां पे लोकेटेड होते हैं, प्रीक्यूनियस, प्रीक्यूनियस में प्रीक्यूनियस गायरस होता था ना यहाँ पे, वहां पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से होंगे, देखो यहाँ पे एरिया नंबर होता है 17, ठीक है। यहाँ पे 17 नंबर का एरिया होगा, ठीक है। यहाँ होगा 18 और यहाँ होता है 19, ठीक है। एरिया नंबर 17 क्या होता था, ये होता था प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ये होता है प्राइमरी विजुअल
कॉर्टेक्स, ठीक है, इसे V1 बोलते हैं, और इसको बोलते हैं V2 और इसे बोलते हैं V3, ठीक है। V1 की यदि बात करें, V1 कहाँ लोकेटेड होता है, ये कैल्केराइन सल्कस, देखो ये कैल्केराइन सल्कस है, ये क्या है, ये वाली कैल्केराइन सल्कस, ये पैराइट ऑसिपिटल सल्कस। कैल्केराइन सल्कस के बिलो क्या है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स लोकेटेड होता है। इसको क्या बोलते थे, दूसरा नाम क्या था, स्ट्रिएट एरिया, ठीक है, इसी को बोलते थे स्ट्रिएट एरिया, बिकॉज क्योंकि कॉर्टेक्स यहाँ पे क्या रखता है, लाइंस ऑफ गैनेरी रखता है। अब हम बात करते हैं V2 और V3। V2 और V3 क्या करते हैं, ये कोरिलेशन ऑफ विजुअल इंपल्स विद पास्ट मेमोरी, पास्ट मेमोरी के जो विजुअल इंपल्स होते हैं उनके साथ कोरिलेशन करते हैं और क्या रिकॉग्नाइजेशन करते हैं ऑब्जेक्ट को जो पास्ट में देखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो एक होता है एरिया नंबर 9, 10 और 11 की, ये होते थे कौन से, 9, 10 प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होते थे, 9, 10 और 11। देखो यहाँ पे होगा 9, ठीक है, यहाँ पे होगा एरिया नंबर 9, यहाँ पे होगा एरिया नंबर 10 और यहाँ पे होगा एरिया नंबर 11, ठीक है। एरिया नंबर 9 को हम क्या बोलते थे, ये होता था डॉर्सोलेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, डॉर्सोलेटरल, ये होता है डॉर्सोलेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये तो होता है डॉर्सोलेटरल, ये होता है एंटीरियर, ठीक है। दोनों की दोनों क्या है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। डॉर्सोलेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के किस में इन्वॉल्व होता था, मोटर प्लानिंग में इन्वॉल्व होता था, और एंटीरियर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता था हाई कॉग्नाइजेशन में, ठीक है। और ये एरिया नंबर 11 क्या होता है, ये क्या होता है, ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया, ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया, ठीक है। ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया किस में इन्वॉल्व होता है, ये इन्वॉल्व होता है किसमें, प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में। ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया किस में इन्वॉल्व होता था, ये प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता था। एक होता है एरिया नंबर 8, ये होता है फ्रंटल आई फील्ड, देखो यहां पे होगा फ्रंटल आई फील्ड, ठीक है, ये होता है फ्रंटल आई फील्ड। फ्रंटल आई फील्ड क्या है, एरिया नंबर 8, ठीक है। ये कहां पे लोकेटेड है, ये होता है किसमें, ये होता है मीडियल फ्रंटल गायरस में। ये कहां पे होता है, मीडियल फ्रंटल गायरस में लाई करता है फ्रंटल आई फील्ड। और ये किसमें, इसका क्या है, कॉग्निशन, जो कॉन्जुगेट मूवमेंट होते हैं ना आई के, उनमें हेल्प करता है क्या, फ्रंटल आई फील्ड। यदि इसका लिसन हो गया तो क्या होगा, मूवमेंट का लॉस हो जाएगा, ये होगा फ्रंटल आई फील्ड। इसके अलावा हम बात करें प्री मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स हो गया एरिया नंबर 6। इसके अलावा एक होता है एरिया नंबर 27 जिसे बोलते थे पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स, वो कहां पे होता है, देखो यहां पे होगा एरिया नंबर 27, ये क्या है, पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स, पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स इसे बोलता था, ठीक है, पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स इसे बोलते थे। और ये किस में इन्वॉल्व होता था, ये पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स ऑल फैक्शन में इन्वॉल्व होता था, ये किस में इन्वॉल्व होता था, ऑल फैक्शन में इन्वॉल्व होता था, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखना है, एक होता है पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, एक होता है पैरा हिप्पो, ये रहा 35 यहां पे मिलेगा, ठीक है, ये होता है 35, ठीक है। पैरा हिप्पोकैम्पल एरिया, पैरा गायरस भी बोलते हैं, पैरा हिप्पोकैम्पल एरिया। पैरा हिप्पोकैम्पल एरिया किस में हेल्प करता है, ये इन्वॉल्व होता है मेमोरी के लिए, मेमोरी में हेल्प करता है, ठीक है, ये होगा पैरा हिप्पोकैम्पल एरिया। इसके अलावा हमने 3 और बताए थे, 24, 32 और 33, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ठीक है। देखो यहां पे होगा 24, एक 33 और एक होगा 32, ये तीनों की तीनों किस में इन्वॉल्व होंगे, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं इमोशंस में, ठीक है। इनको मैं लिख रहा हूं, देखो यहीं पे ये होता है, ये तीनों की तीनों, ये और ये हो गए एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स किस में इन्वॉल्व होता है, ये इन्वॉल्व होता है किसमें, इमोशंस में। ये हो गया क्या, फंक्शनल एरिया ऑफ मीडियल सरफेस। अब मैं इसको क्या एक बार समराइज और करा दूं। हमने सबसे पहले बात की थी प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स एरिया नंबर 312, और ये ऑक्यूपाई करता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ किसका, पैरासेंट्रल लोब्यूल के पोस्टीरियर पार्ट को। फिर हमने बात की किसकी, एरिया नंबर 4 प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, ये क्या करता है, कहां पे लोकेटेड होता है, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ पैरासेंट्रल लोब्यूल में लोकेटेड होता था। इसके बाद हम बात करें प्री मोटर कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है एरिया नंबर 6,
ठीक है। प्री मोटर कॉर्टेक्स क्या है? प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है एरिया नंबर 6 और ये क्या ओरिजिन देता था किसको? कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर को, और रिसीव करता था फाइबर सेरिबेलम से। कौन? प्री मोटर कॉर्टेक्स। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रंटल आई फील्ड एरिया नंबर 8। ये क्या आई मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और कहां पे होता है फ्रंटल आई फील्ड? फ्रंटल आई फील्ड होता है यहाँ पे मीडियल फ्रंटल गायरस में। इसके अलावा हम बात करें एरिया नंबर 9, 10, 11, ये क्या है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये किसमें हेल्प करेगा? डोर्सोलेटरल किसमें हेल्प करता है? ये इन्वॉल्व होता है मोटर प्लानिंग में। एंटीरियर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स किसमें इन्वॉल्व होता है? हाई कॉग्नाइजेशन में, हाई कॉग्नाइजेशन में। और ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया जो होता है और ये किसमें इन्वॉल्व होगा? प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है ऑर्बिटो फ्रंटल एरिया। इसके बाद हम बात करें किसकी? एक होता है 27 पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स, ये इन्वॉल्व होता है ऑल्फैक्शन में। एक होता है 35 एरिया जिसे बोलते हैं पैरा हिप्पोकैम्पल एरिया, ये इन्वॉल्व होता है मेमोरी में। एक होता है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स 17, ये क्या है? ये क्या करता है? परसेप्शन करता है। ये क्या करेगा? परसेप्शन ऑफ विजुअल इंपल्स। विजुअल जो इंपल्स होते हैं उनका क्या करेगा? परसेप्शन करता है, और इसको स्ट्रिएट एरिया भी बोलते हैं। 18 और 19 जो होते हैं V2 और V3 सेकेंडरी विजुअल एरिया, टर्सरी विजुअल एरिया। और ये प्राइमरी विजुअल एरिया लोकेटेड कहां होता है? ये कैल्केराइन सल्कस है ना, इसके नीचे लोकेटेड होता है। एक होता है एरिया नंबर 5 और 7, इनको बोलते हैं सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया। ये कहां पे होते हैं? प्रीक्यूनियस में लोकेटेड होते हैं। इस तरह से जो फंक्शनल एरिया और मीडियल सरफेस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपके टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।